करेंगे मार्केट की। आज शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में आखिरी घंटे में रिकवरी रही। सेंसेक्स 104 पॉइंट गिरकर 61,702 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 35 पॉइंट गिरकर 18,385 पर बंद हुआ। आज एनर्जी, आईटी, मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। बाजार का वैल्यूएशन हाई है, ये कहना है हिलियोज इंडिया के दिनशा ईरानी का। उनके अनुसार अभी महंगाई और ब्याज दरों को लेकर चिंता बरकरार है, इसलिए चुनिंदा शेयरों पर फोकस करना सही है। अगले साल एटलीस्ट पहले हाफ के लिए एक तो इंटरेस्ट रेट्स हाई पे रहेंगे, इन्फ्लेशन भी कुछ कम होते हुए नजर नहीं आ रहा। इट विल रिमेन एट दोज लेवल, सस्टेन करेगा थोड़ा बिफोर फॉलिंग ऑफ। तो हमें ये लग रहा है, और ये बाय द वे एक चीज समझ लीजिए कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स है हाई वाले, लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पिछले 13-14 साल से था, तो उसके चलते जो वैल्यूएशंस थे वो काफी हद तक खिंच गए थे, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में वैल्यूएशंस नॉर्मली गो अप, राइट, एंड हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में वैल्यूएशंस गो डाउन। हमें तो ये लगता है कि ये स्टॉक पिकर मार्केट रहेगा, और वहां पे भी जिन्होंने ये सिनेरियो पहले देखे हैं, अभी मैं जैसे बोला 13-14 साल से इंटरेस्ट रेट गिर ही रहे हैं, तो शायद ही आपको ऐसे मार्केट में इतने दिग्गज मैनेजर मिले जो जिन्होंने ये राइजिंग इंटरेस्ट रेटों में मैनेज किया होगा फंड, तो वो आपको देख के करना पड़ेगा। और एलन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आज खुल रहा है। निवेशकों के पास 22 दिसंबर तक आईपीओ को सब्सक्राइब करने का मौका रहेगा। कंपनी आईपीओ के जरिए कुल 475 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। इश्यू प्राइस 234 से 247 रुपए तक रखा गया है, तो वहीं कंपनी का मार्केट कैप 1225 करोड़ का है। आईपीओ की लिस्टिंग 30 दिसंबर को होगी। 60 शेयरों का एक लॉट होगा। रिटेल निवेशकों को कम से कम एक लॉट तो खरीदना होगा, जिसकी वैल्यू 14,820 रुपए होगी। अधिकतम 13 लॉट खरीद सकते हैं, जिसकी वैल्यू 2 लाख के करीब करीब है। और 2022 अलविदा कहने को है। बाजार ने इस साल कुछ खास नहीं किया, सारी उम्मीदें टिकी हैं अब अगले साल 2023 में चुनौतियां कम नहीं हैं। ऐसे में क्या कहते हैं ब्रोकरेज, बाजार को लेकर क्या है उनकी राय, बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित। तो 2022 का तो अंत होने वाला है, लेकिन 2022 के बाद अब 2023 के लिए जानकार क्या मान रहे हैं, किस तरह से इंडेक्स की चाल रहने वाली है, निफ्टी क्या रेंज बाउंड रहेगा, बियरिश व्यू रहेगा या फिर तेजी रहेगी। अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से व्यूज आते हुए दिखाई पड़े, और एक एक करके वो सब आपकी स्क्रीन पे कंपाइल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। शुरुआत करते हैं बार्कलेज के नंबर्स के साथ। बार्कलेज का मानना है कि अगर मंदी आई तो ग्लोबल बाजारों में करीब करीब 10% तक की गिरावट आते हुए दिखाई पड़ सकती है, और उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स के ऊपर भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। शायद थोड़ा सा प्रेशर वहां बनता हुआ दिखाई पड़े। बीएनपी पारिबा मानता है कि बाजार के वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं, और इन महंगे वैल्यूएशन के मद्देनजर मार्केट्स के अंदर जो ट्रेड्स रहेंगे वो थोड़ा सा गिरावट के तौर पे ही रहेगा। तो 2023 में उनका मानना है कि शायद थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े। बीएनपी पारिबा के बाद गोल्डमैन सैक्स मान रहा है करीब करीब 20,500 तक का इंडेक्स का एक लेवल दिसंबर तक देखने को मिल सकता है, यानी कि ठीक एक साल बाद उनका मानना है कि 2000 पॉइंट की और बढ़त यहां से इंडेक्स में देखने को मिल सकती है अगले एक साल के दौरान। जेफरीज मान रहा है कि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे साइड पे जरूर दिखाई पड़ रहे हैं बाजार के, लेकिन वैल्यूएशन महंगे होने के बावजूद भी जो ट्रेड रहेगा वो रेंज बाउंड ही रहेगा, यानी कि 17,500 से लेकर 19,500 की रेंज के अंदर निफ्टी जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है 2023 के दौरान। अब कुछ बुलिश साइड के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भारत के ऊपर एक ओवरवेट रेटिंग मेंटेन करता है जूलियस बेयर, और उनका मानना है कि सेंसेक्स में जो तेजी है वो 70,000 के आंकड़े तक लेकर जा सकती है, यानी कि अभी भी पोटेंशियल अपसाइड इंडेक्स के अंदर जरूर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एक इंटरेस्टिंग नोट जो है वो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आया, जिन्होंने माना है कि बुल केस में सेंसेक्स करीब 80,000 तक के लेवल्स दिखा सकता है, बेयर केस में करीब करीब 52,000 तक के जोन्स देखने को मिल सकते हैं, और बेस केस में करीब करीब 68,500 तक के लेवल्स जो है वो इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो ओवरऑल जानकार मान रहे हैं कि शायद एक रेंज बाउंड ट्रेड रहे, कुछ वैल्यूएशन महंगे रहे, लेकिन अगर बाजार चलता है तो निफ्टी के लिए आप 20,500 और सेंसेक्स के लिए करीब करीब 80,000 तक के जोन्स भी शायद आने वाले समय में आते हुए दिखाई पड़े। और सेबी की अहम बोर्ड बैठक होगी।